नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इजराइल के उग्रवादी संगठन हमास के बारे में। हमास क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके से ये इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरे विवाद को लेकर भारत का क्या रुख है, भारत इस बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमास है क्या। हमास इजराइल का एक उग्रवादी संगठन है। ठीक है, ये एक उग्रवादी तथा कट्टर इस्लामिक संगठन है जिसका उद्देश्य है फ़िलिस्तीन की आज़ादी। फ़िलिस्तीन के बारे में हम आपको बता देते हैं। फ़िलिस्तीन वो देश है जिसके ज़्यादातर भूभाग पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, 1947 में जब अंग्रेज़ों द्वारा दो देश बनाए गए थे, फ़िलिस्तीन और इजराइल। ठीक है, लेकिन उसके बाद से ही इजराइल ने फ़िलिस्तीन के बहुत ही ज़्यादा भूभाग पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, और इसी भूभाग को छुड़ाने के लिए जो हमास नाम का संगठन है वो लगातार इजराइल के साथ युद्ध लड़ता रहता है। ठीक है, छुटपुट हमले करता रहता है। अब हम आपको इसकी स्थापना के बारे में बता देते हैं कि हमास नाम के संगठन की स्थापना कब हुई थी। हमास की स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है, 1987 में हमास की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की थी फ़िलिस्तीनी मौलाना थे एक, जिनका नाम था शेख अहमद यासीन। ठीक है, शेख अहमद यासीन नाम के मौलाना ने, ठीक है, यासीन नाम के मौलाना ने हमास नाम के संगठन की स्थापना की थी और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, फ़िलिस्तीन की आज़ादी। इजराइल जो फ़िलिस्तीन पर कब्जा किए हुए उसको आज़ाद करवाना। ठीक है, हम हमास के बारे में आपको और भी जानकारी बता देते हैं कि हमास के पास फ़िलहाल में क्या क्या ताकत हैं। हमास के पास अभी फ़िलहाल में 27,000 से ज़्यादा सैनिक हैं। ठीक है, मतलब ये छोटा मोटा संगठन नहीं है, बहुत ही बड़े लेवल पर ये काम करता है। 27,000 से ज़्यादा इसके सैनिक हैं। 6 इसकी ब्रिगेड हैं, जो 6 हैं वो रीजनल ब्रिगेड हैं। रीजनल ब्रिगेड, सेना की जो रीजनल ब्रिगेड हैं वो 6 हैं। 4 इसके विभाग हैं। कौन कौन से हैं? एक है मिलिट्री विभाग, एक है पॉलिटिकल विभाग, एक है सोशल विंग और एक है इंटरनेशनल विंग। ठीक है, 25 इसकी बटालियन हैं। ठीक है, सेना की बटालियन है 25 हमास के पास। ठीक है, और 100 से भी ज़्यादा इसकी कंपनियां हैं, 106 इसकी कंपनियां हैं। ठीक है, इसके अगर हम राजनीतिक उद्देश्य की बात करें कि इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या है, तो इसका एक ही उद्देश्य है कि इजराइल के उन इलाकों पर कब्जा करना जहां पर फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं या जहां पर फ़िलिस्तीनी लोग ज़्यादा तादाद में रहते हैं। ठीक है, ये लगातार हम आपको बताते हैं कि इसका कब्जा कहां पर है। ये छोटा मोटा वो नहीं है। ये आप देख रहे हैं इजराइल का ये इलाका है गाजा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर इस पूरे इलाके पर हमास का ही कब्जा है और यहीं से ये इजराइल पर हमला करता है। ठीक है, अभी जो हमले हो रहे हैं वो यहीं गाजा से हो रहे हैं। ठीक है, इन हमास के पास 1,000 से भी मतलब कई हज़ार से ज़्यादा रॉकेट हैं। ठीक है, पहले की तरह नहीं है हमास। अब हमास के पास रॉकेट हैं, मिसाइलें हैं, जिनकी मदद से ये इजराइल पर हमला करता है। अब हम आपको बताते हैं कि हमास की ताकत दिन पर दिन कैसे बढ़ती गई। ठीक है, जब फ़िलिस्तीन की आज़ादी को लेकर आंदोलन चालू हुए थे, ठीक है, 1948 से ही आंदोलन चालू हो गए थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन पहले क्या होता था कि धरना देकर, रैलियां निकालकर और उदारवादी तरीके से प्रदर्शन होते थे। लेकिन जैसे ही 1987 में हमास नाम का उग्रवादी संगठन बना, इसने धीरे धीरे करके उदारवादी नेताओं को किनारे कर दिया और खुद पूरे फ़िलिस्तीनी आंदोलन का नेता बन गया। इसके पास हज़ारों रॉकेट हैं, लॉन्चर हैं और विदेशी फंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और इस तरीके से ये धीरे धीरे करके पूरे फ़िलिस्तीनी आंदोलन का मुख्य संगठन है वो बन गया। ठीक है, और इस तरीके से इसने अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ाई है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको पैसा कहाँ से मिलता है। हमास नाम के संगठन को इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने में, इजराइल जैसे पावरफुल देश के साथ लड़ाई लड़ने में कौन कौन से देश हैं जो हमास की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे अरब देश हैं, जो सारे मुस्लिम देश हैं, जैसे इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया। ठीक है, ये सारे देश मिलकर हमास को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा तुर्की, ठीक है, तुर्की बहुत बड़ा सपोर्टर है इसका
हमास का। तुर्की के बाद ईरान हो गया, ईरान से बहुत ही ज़्यादा पैसे आते हैं हमास के लिए। इसके अलावा कतर हो गया, कतर में तो एक ऑफिस ही खुला था हमास के लिए, हमास को फंडिंग करने के लिए एक ऑफिस खोला गया था कतर में, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सी मतलब जो इस्लामिक कंट्री हैं वो ज़्यादा इसको हमास को सपोर्ट करते हैं ताकि इजराइल से फ़िलिस्तीन को आज़ाद किया जा सके, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इसने अभी तक हासिल क्या किया है। इतने सालों से एक संगठन बना हुआ है लेकिन इसने अभी तक हासिल क्या किया है, तो ये अभी हासिल कुछ भी नहीं कर पाया है, सिर्फ इजराइल को परेशान करता है ये, ठीक। इजराइल को परेशान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इजराइल में छुटपुट हमले करवाता रहता है। 1993 तक जो हमले होते थे हमास के द्वारा वो मिलिट्री पर पत्थरबाजी हो गया या छोटे मोटे हमले होते थे, लेकिन 1993 के बाद हमास ने एक नई तकनीक अपनाई इजरायली लोगों को परेशान करने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। ये आत्मघाती हमला करते थे, यानी किसी एक व्यक्ति के शरीर पर बॉम्ब बांधकर, ठीक है, मतलब वो व्यक्ति खुद ख़त्म हो जाता था और साथ ही बहुत सारे लोगों को ख़त्म कर देता था, ठीक है। तो 1993 के बाद उन्होंने ये रणनीति अपनाई, हमास ने आत्मघाती हमले किए इजराइल पर। और 2001 के बाद रॉकेटों से हमला करने लगे ये, ठीक है। 2001 के बाद इनके पास रॉकेट आ गए और रॉकेट बनाने में मदद की थी इनकी ईरान ने। ईरान के द्वारा तकनीक लाई गई थी रॉकेट बनाने की, ठीक है। और 2001 के बाद रॉकेटों से हमला करने लगा ये हमास इजराइल पर, ठीक है। धीरे धीरे इसकी ताकत बढ़ती गई, पैसे बढ़ते गए, ठीक है। उदारवादी नेताओं को इसने शायद मतलब हमास को लेकर एक बात ये भी उखर के आती है कि हमास को इजराइल नहीं बनाया था, इजराइल ने ही इसको बनाया था। इजराइल ने इसलिए बनाया था क्योंकि जो इसके मतलब फ़िलिस्तीनी आंदोलन के नेता थे जिनका नाम था यासिर अराफात नाम के नेता थे, अराफात। इनकी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छी छवि थी, बहुत ही अच्छी पकड़ थी, ठीक है। मतलब ये इतने अच्छे उदारवादी नेता थे कि हर जगह इनका सम्मान होता था। और इसी सम्मान को ख़त्म करने के लिए और फ़िलिस्तीनी आंदोलन को बांटने के लिए, दो टुकड़ों में बांटने के लिए इन्होंने एक उग्रवादी संगठन की स्थापना की जिसका नाम था हमास। और हमास की जैसी स्थापना होती है, जो फ़िलिस्तीनी आंदोलन है वो दो धड़ों में बँट जाता है। एक और रहता है PLO यानी कि पैलेस्टाइन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एक और रहता है हमास, ठीक है। इस तरीके से फ़िलिस्तीनी आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इजराइल ने ही हमास की स्थापना की थी, लेकिन अब ये इसी के लिए सिरदर्द बन चुका है, इजराइल के लिए ही ये सिरदर्द बन चुका है। उसी तरह जिस तरह तालिबान अमेरिका के लिए सिरदर्द बना हुआ है, मतलब बना हुआ था, ठीक है। अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया था, तालिबान को बनाया था, लेकिन अमेरिका के लिए ही ये तालिबान बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन चुका है, अभी भी बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह इजराइल ने हमास को बनाया, ठीक है, और हमास ही अब उसके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन चुका है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं हमास के बारे में। हम आपको बता देते हैं भारत की क्या नीति है हमास को लेकर या फ़िलिस्तीन को लेकर। भारत हमेशा से ही फ़िलिस्तीन का समर्थक रहा है, ठीक है। भारत ने हमेशा से ही फ़िलिस्तीन, जो कि इजराइल द्वारा कब्जा किया हुआ देश है, उसका हमेशा से ही सपोर्टर रहा है। 1988 में फ़िलिस्तीन को एक राज्य के रूप में दर्जा दिया था भारत ने, ठीक है। और शुरू से ये सपोर्ट में रहा है फ़िलिस्तीन की। लेकिन धीरे धीरे करके अब जो भारत की नीति है वो इजराइल की तरफ है। इजराइल और भारत के बीच में बहुत ही बड़े बड़े रक्षा सौदे हुए हैं, ठीक है। इस कारण से अब जो भारत का झुकाव है वो इजराइल की तरफ बढ़ता जा रहा है। 2014 में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इजराइल की यात्रा की थी, लेकिन इजराइल के साथ वो फ़िलिस्तीन भी गए थे, ठीक है। फ़िलिस्तीन ये वाला इलाका है अभी भी फ़िलिस्तीन के कंट्रोल में है। ये वाला वेस्ट बैंक का हो गया और गाज़ा का हो गया। गाज़ा पर हमास का कब्जा है, ठीक है। और जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर PLO यानी कि पैलेस्टाइन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन या PA पैलेस्टीन अथॉरिटी, इसका कब्जा है वेस्ट बैंक पर, और गाज़ा पर है हमास का कब्जा, ठीक है। तो यह भी एक नाम मात्र का देश बचा हुआ है पैलेस्टीन या फ़िलिस्तीन। और अभी
इजराइल पर हमले हो रहे हैं हमास के द्वारा। हमास लगातार इजराइल पर रॉकेटों से हमले कर रहा है, क्योंकि अब हमास की ताकत धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये हमास ने ही रॉकेटों से हमले किए हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमास क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें।